कभी कभी जिंदगी में समस्या बड़ी नहीं होती, लेकिन हमारा अशांत मन उसे इतना बड़ा बना देता है कि हमें कोई रास्ता दिखाई ही नहीं देता। एक छोटी सी बात, किसी का एक शब्द, एक असफलता, एक इंतजार, एक गलतफहमी, और अचानक मन के भीतर इतना शोर शुरू हो जाता है कि सही फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जरा सोचो, अगर उसी परिस्थिति में तुम शांत रहो तो क्या होगा? समस्या शायद वही रहेगी, लोग वही रहेंगे, हालात भी तुरंत नहीं बदलेंगे, लेकिन तुम्हारी देखने की क्षमता बदल जाएगी। और जब देखने का तरीका बदलता है तो रास्ते बदलने लगते हैं। इसीलिए खुद को शांत रखना कोई छोटी आदत नहीं है, यह जीवन की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। शांत रहने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में परेशानी नहीं होगी। शांत रहने का अर्थ है परेशानी तुम्हारे जीवन में आए लेकिन तुम्हारे भीतर अपना घर ना बना पाए, क्योंकि जिंदगी में तूफान बाहर से कम आते हैं, ज्यादातर तूफान भीतर पैदा होते हैं। किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया, बात खत्म हो गई, लेकिन तुम उसे रात तक सोचते रहे। फिर वही बात अगले दिन याद आई, फिर तुमने उसके जवाब के बारे में सोचा, फिर मन में एक और जवाब आया, और धीरे धीरे एक छोटी सी घटना तुम्हारे भीतर एक बड़ा युद्ध बन गई। ध्यान रखना, घटना कुछ मिनट की थी, लेकिन अशांत मन ने उसे घंटों तक जिया। यही अशांति है, और यही कारण है कि कई बार इंसान परिस्थिति से नहीं, अपनी प्रतिक्रिया से हार जाता है। तुम किसी को अपने ऊपर गुस्सा करने से नहीं रोक सकते, लेकिन तुम तय कर सकते हो कि उसका गुस्सा तुम्हारे भीतर कितना प्रवेश करेगा। कोई तुम्हारी आलोचना कर सकता है, लेकिन तुम तय कर सकते हो कि आलोचना से सीखना है या टूट जाना है। कोई तुम्हें छोड़ सकता है, लेकिन तुम तय कर सकते हो कि उसके जाने के बाद भी खुद को नहीं छोड़ना है। यहीं से शांति की शुरुआत होती है। शांति बाहर से नहीं आती, शांति तब पैदा होती है जब तुम धीरे धीरे अपनी प्रतिक्रियाओं को देखना शुरू करते हो। अगली बार जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए, तुरंत जवाब मत देना, सिर्फ कुछ सेकंड रुक जाना, एक गहरी सांस लेना और अपने मन से पूछना, क्या मुझे सच में इसका जवाब देना जरूरी है? शायद तुम पाओगे, नहीं, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर बहस जीतना जरूरी नहीं, हर इंसान को अपनी बात समझाना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रह जाना हार नहीं होता, वो अपने ऊपर जीत होती है। क्योंकि चिल्लाना आसान है, गुस्सा करना आसान है, तुरंत जवाब देना आसान है, लेकिन सामने वाला तुम्हें उकसा रहा हो और तुम अपने भीतर स्थिर रहो, यह बहुत बड़ी शक्ति है। पेड़ को देखो, आंधी आती है, उसकी शाखाएं हिलती हैं, पत्ते टूटते हैं, लेकिन जिसकी जड़ें गहरी होती हैं वह गिरता नहीं। तुम्हें भी अपनी जड़ें भीतर बनानी हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी। कभी लोग तुम्हारी उम्मीद के अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे, कभी मेहनत के बाद भी सफलता देर से मिलेगी, कभी सही रास्ते पर चलते हुए भी कठिनाइयां आएंगी। अगर तुम्हारी शांति परिस्थितियों पर निर्भर है तो तुम कभी सच में शांत नहीं हो सकते, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहेंगी। आज अच्छा है, कल खराब हो सकता है। आज कोई तुम्हारे साथ है, कल वही दूर हो सकता है। आज सफलता है, कल असफलता आ सकती है। लेकिन अगर तुम्हारी शांति भीतर से आती है तो परिस्थितियां बदलेंगी और तुम फिर भी अपने केंद्र में रहोगे। यही असली मजबूती है। अब एक बहुत सरल अभ्यास समझो। जब भी मन बहुत परेशान हो, आंखें बंद करो, अपनी सांस को महसूस करो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस उसे देखो। उसे बदलने की कोशिश मत करो। कुछ क्षण अपने विचारों को भी देखो। मन कहेगा यह करना है, वह होगा तो क्या होगा, उसने ऐसा क्यों कहा, मेरा काम कब बनेगा। लेकिन तुम किसी विचार के पीछे मत भागो, सिर्फ देखो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि विचार तुम हो ही नहीं। विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, गुस्सा आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है, डर आता है और चला जाता है। लेकिन जो इन्हें देख रहा है वह उनके आने जाने से अलग है। यहीं से भीतर शांति जन्म लेती है। और अब एक दूसरी गलती, हम भविष्य को लेकर इतना परेशान रहते हैं कि वर्तमान जीना ही भूल जाते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मेरा काम नहीं बना तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरे खिलाफ हो गए तो। लेकिन जरा ध्यान से देखो, इनमें से अधिकतर चीजें अभी हुई ही नहीं है। तुम एक ऐसी घटना का दुख
अभी महसूस कर रहे। खुद को शांत रखना सीखो, क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर चल रहे शोर में होती है। हम उस घटना के लिए भी परेशान होने लगते हैं जो अभी हुई ही नहीं। मन भविष्य की कल्पना करता है और शरीर उसे सच मानकर तनाव में आ जाता है। इसलिए जब भी चिंता बढ़े, खुद से पूछो, क्या यह समस्या अभी मेरे सामने है? अगर नहीं, तो वापस वर्तमान में आ जाओ, क्योंकि जीवन अभी हो रहा है, न बीते हुए कल में और न आने वाले कल में। जो बीत गया उसे सीख बनाओ, बोझ नहीं। किसी ने अपमान किया, सीखो। धोखा मिला, समझो। गलती हुई, स्वीकार करो। असफलता मिली, अनुभव लो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बना लो। एक खराब अध्याय पूरी किताब नहीं होता। तुम्हारी एक गलती तुम्हारा पूरा जीवन नहीं है। इसलिए उठो, सीखो और आगे बढ़ो। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, फूल को खिलने में समय लगता है और सपनों को सच होने में भी समय लगता है। हो सकता है तुम्हें लगे कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन शायद भीतर बहुत कुछ तैयार हो रहा है। तुम धैर्य सीख रहे हो, अनुभव पा रहे हो और खुद को मजबूत बना रहे हो। इसलिए अपना काम करते रहो, लेकिन हर दिन परिणाम की चिंता मत करो। अब एक बात समझो, अशांत मन सही निर्णय नहीं ले पाता। गुस्से में बोले गए शब्द रिश्ते तोड़ सकते हैं। घबराहट में लिया गया फैसला नुकसान कर सकता है और डर के कारण छोड़ा गया अवसर जिंदगी बदल सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए, तुरंत जवाब मत देना। कुछ सेकंड रुकना, एक गहरी सांस लेना और फिर बोलना। वही छोटा सा विराम तुम्हें बड़ी गलती से बचा सकता है। याद रखो, प्रतिक्रिया परिस्थिति तय करती है, लेकिन उत्तर तुम चुनते हो। यही तुम्हारी ताकत है। जीवन में बहुत सी चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं। लोग क्या सोचेंगे, कौन तुम्हारा साथ देगा, परिणाम कब आएगा, यह सब हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होता। लेकिन तुम कैसे प्रतिक्रिया दोगे, किस बात को महत्व दोगे और किस बात को छोड़ दोगे, यह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए जो बदल सकते हो उस पर काम करो और जो नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करना सीखो। धीरे सांस लो, धीरे छोड़ो और अपने विचारों को केवल देखते रहो। विचार बादलों की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तुम हर विचार नहीं हो, तुम वो हो जो उन विचारों को देख रहा है। जब यह समझ भीतर उतरती है, तब शांति पैदा होती है। फिर डर आएगा, लेकिन तुम डर के गुलाम नहीं बनोगे। गुस्सा आएगा, लेकिन तुम गुस्से में फैसला नहीं करोगे। चिंता आएगी, लेकिन तुम उसके पीछे भागोगे नहीं। यही असली शक्ति है। याद रखना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? पूछो, अब मैं इस परिस्थिति में सबसे सही क्या कर सकता हूं? यह एक सवाल तुम्हें समस्या से समाधान की तरफ ले जाएगा और धीरे धीरे तुम देखोगे कि बाहर की दुनिया शायद वही है, लेकिन तुम बदल गए हो। आलोचना अब तुम्हें तोड़ेगी नहीं, असफलता अब तुम्हें रोकेगी नहीं और इंतजार अब तुम्हें बेचैन नहीं करेगा। तुम समझ जाओगे कि हर चीज का अपना समय होता है। इसलिए हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर बहस में जीतना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को खुश करना जरूरी नहीं। अपनी शांति की कीमत किसी दूसरे इंसान को मत देना, क्योंकि जब मन शांत होता है तो बुद्धि साफ होती है। जब बुद्धि साफ होती है तो निर्णय बेहतर होते हैं और जब निर्णय बेहतर होते हैं तो जीवन की दिशा बदलने लगती है। याद रखो, तुम्हें हर बार परिस्थिति को जीतने की जरूरत नहीं है। कई बार केवल खुद को संभाल लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। लहरें रहेंगी, लेकिन तुम गहराई बन जाओ। शोर रहेगा, लेकिन तुम मौन बन जाओ। समस्याएं रहेंगी, लेकिन तुम समाधान देखना सीख जाओ। खुद को शांत रखना सीखो, क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने के लिए नया रास्ता नहीं, बस एक शांत मन चाहिए।